हेलो प्यारे बच्चों, व्यास क्लास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ की दूसरी सीरीज़ लेके आए हैं हिंदी की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसमें आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। इसका आपको निरंतर अभ्यास करना है, अध्ययन करना है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम डेट है 10वीं की, वो आ गई हैं। 7 मार्च से हमारे एग्ज़ाम शुरू हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही कम समय बचा है और आपको यहाँ पर व्यास क्लासेस की ओर से सभी विषय की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी पूरी बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो हम हिंदी की यहाँ पर सेकंड सीरीज़ आपके सामने लेके आए हैं। इसका पूरा आपको सॉल्यूशन किया जाएगा आंसर सहित। इसमें भाग ए आएगा, उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, छायावादी शैली में लिखी आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका सही जवाब है ए हंस। दूसरा क्वेश्चन है, सरलते संबोधन किया है? इसका सही जवाब है बच्चों ए सरल स्वभाव के लिए। तीसरा है, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में किसे घेरने की बात कही गई है? इसका सही जवाब है बच्चों आकाश से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर कई बच्चे ए को भी करके आएंगे, बादल को। इसका सही जवाब है आकाश से, द। इसका चौथा क्वेश्चन है बच्चों, किस समय की शोभा से कवि की आंख हटाई नहीं हटती? इसका सही जवाब है फागुन की शोभा। पांचवा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो बाल गोविंद भगत साहब कबीर को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, श्राद्ध के बाद भगत ने पतोहू को भेज दिया। तो इसका सही जवाब है द, पतोहू के भाई के साथ भेज दिया। सातवां क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसका सही जवाब है वो है कब। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, इनमें कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इसका सही जवाब है द, जातिवाचक सर्वनाम। नवा क्वेश्चन है बच्चों, स्वागत में संधि है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार क्वेश्चन में आता है स्वागत में संधि नहीं है, तो नहीं वाले प्रश्न भी हमें ध्यान पूर्वक देखना है, जो मैंने पिछली टेस्ट सीरीज में आपको दिए थे। इसका सही जवाब है यण संधि है स्वागत में। लास्ट क्वेश्चन है इसका बहुविकल्पी प्रश्नों का, वो है कर्मधारय समास की विशेषता है, वो है विशेषण और विशेष्य इसकी विशेषता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, मैं के नीचे अंडरलाइन है यानी रेखांकित है, स्वयं अपना समान देखता हूँ। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कई बच्चे इसमें निजवाचक सर्वनाम भी कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। दूसरा है, सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता प्रसिद्ध है, रेखांकित शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो मित्रता के नीचे रेखांकित है। तीसरा है, एक एक में संधि है, वो है वृद्धि संधि। चौथा है, जिस समस्त पद का पहला पद अवयव हो उसे कहा जाता है अवयवी भाव समास। पांचवा क्वेश्चन है इसका, जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम कौन सा उदाहरण है? वो है संबंधवाचक सर्वनाम का। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ध्यानपूर्वक पहले आपको पूरे गद्यांश को पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद आपको इनके नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। जैसा इसमें आंसर दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका सही जवाब है सच्चा जीवन है। दूसरा है, पानी में स्थित अमृत वाले तत्व को कौन पहचानता है? पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जिसने धूप की तपिश झेली है तो रेगिस्तान की गर्मी को देखा है। तीसरा है, फूलों की छां के नीचे खेलने और सोने का क्या तात्पर्य है? जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, जिनके के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं, बल्कि उनके लिए हैं जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, जिंदगी का मज़ा कौन उठा सकता है? इसका सही जवाब है, जिंदगी के असली मज़े वह उठा सकता है जो दूर रेगिस्तान से आ रहा है, जिसका कंठ सूखा है, होठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है, जिसके लिए फूलों की छां जीवन का कोई स्वाद है जो उसके नीचे छिपा है, जो सुखों के मूल्य पहले चुकाते हैं तो मज़े बाद में लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रा करने से क्या कष्ट होता है? रेगिस्तान में यात्रा करने से कंठ सूख जाते हैं, होठ फट जाते हैं, सारा बदन पसीने से तर हो जाता है। दूसरा भाग है इसका
टेस्ट सीरीज का वो है निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना इनका। पहला है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब और किस रूप में सामने आया है? इसका सही जवाब है, बाल गोविंद भगत के संगीत का चरम उत्कर्ष उस समय देखने को मिला जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। लेखक जब भगत जी के घर गया तो देखा कि उनके पुत्र का मृत शरीर आंगन में पड़ा है, ऊपर तुलसी के पत्ते और फूल बिखरे पड़े हैं, पास में बाल गोविंद भगत भजन कर रहे हैं और अंदर पतोह रो रही है। बीच बीच में वह पतोह के पास जाते और शोक के बजाय खुशी मनाने को कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, विरहिणी प्रेमिका अपने प्रेमी से जा मिली। इसका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पतोह से पति की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद की किस मानसिकता को परिचय कराता है? इसका जवाब है, कबीर को साहब मानने वाले बाल गोविंद भगत ने समाज में व्याप्त सामाजिक कर्म कांडों को न मानते हुए पतोह से पति की चिता को आग लगवाई, क्योंकि भगत इन विषय वासनाओं को नहीं मानते थे। यह भगत जी की सामाजिक कर्म कांडों के प्रति विरोध की मानसिकता का परिचय करवाता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस पंक्ति में कवि निराला बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि धरती सूर्य के कारण तप रही है, मानव इस तपन से व्याकुल हो उठा है, अर्थात ये तपन मानव की सामाजिक समस्याओं का प्रतीक है। इसलिए इस तपन को दूर करने के लिए निराला कवि रूपी बादल को गरजने के लिए कहते हैं। इसका अगला भाग है वो स है, तीसरा भाग। इसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता से प्रसाद जी के मानव जीवन के प्रति तथा आत्मकथा लेखन के प्रति क्या विचार सामने आते हैं? अथवा में है, गंगा स्नान के लिए जाने आने के समय बाल गोविंद किन नियमों का पालन करते हैं? तो यहाँ पर गंगा स्नान वाले क्वेश्चन का हल दिया गया है। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस की दूरी पर थी। जाते समय जो खाकर जाते थे, बाद में रास्ते में कुछ नहीं खाते, वापस आकर ही खाते। जाते समय चने ले जाते और रास्ते में केवल पानी पीते, किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि उनका मानना था कि गृहस्थ तो अपने आप में समर्थ है, उसे किसी और से मांगने की क्या आवश्यकता, और साधु कभी संभल नहीं लेता। इस कारण रास्ते में किसी से कुछ नहीं मांगते। गंगा स्नान के समय आने व जाने में 3 से 4 दिन का समय लगता था। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते थे। अगला है वो है जीवन परिचय का, कवियों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए। अथवा में है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दिया गया है। सबसे पहले आपको इसमें उनके जन्म और मृत्यु की डेट याद रखनी है, फिर उनकी रचनाओं के नाम याद रखने हैं। जैसे इसमें लिखा है, व्यक्तित्व परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। उन्होंने शिक्षा क्वींस कॉलेज में प्राप्त की। वहाँ उन्होंने 8वीं तक की अध्ययन किया। बाद में परिस्थितियाँ अनुकूल न होने कारण घर पर ही स्वाध्ययन किया तथा हिंदी, संस्कृत एवं फारसी का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद का देहांत 1937 में हो गया। फिर उनकी रचनाओं के नाम, जयशंकर प्रसाद ने अनेक कृतियों की रचना की, निम्न हैं। उनकी काव्य कृतियों में कानन कुसुम, लहर, झरना, कामायनी, आंसू प्रमुख है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रमुख नाटक है। इंद्रजाल आंधी उनके प्रमुख उपन्यास है। इनमें कामायनी उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय प्रमुख है। अब लास्ट हमारा जो चौथा भाग है, खंड द, उसमें है आपके पत्र आएंगे। जैसे इसमें है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा स्वयं को सुमित मानते हुए अपने मित्र संजय को गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार वाले पत्र को शामिल किया गया है। जैसे इसमें दाईं तरफ लिखा गया है उसका एड्रेस, 1/23 पुरानी गिन्नानी, बीकानेर, 15/1/2024। प्रेषक का यहाँ पर पता आएगा, भेजने वाले का। फिर इसके नीचे जी मित्र का नाम आएगा, जैसे मित्र, प्रिय मित्र संजय। उसके नीचे उसको अभिवादन लिखेंगे, जैसे नमस्कार। फिर हम महत्वपूर्ण लाइनों को शामिल करेंगे, जैसे मैंने आज सुबह टीवी पर समाचार देखा कि तुम्हें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके लिए मेरी तरफ से तुम्हें हार्दिक बधाई।
यह तुम्हारे परिश्रम का ही फल है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम आगे भी ऐसे ही परिश्रम कर पुरस्कार प्राप्त करते रहो। अतः एक बार फिर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। नीचे आपको लिखना है, अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना, फिर धन्यवाद। फिर दाईं ओर आपको अपने बारे में लिखना है, तुम्हारा प्रिय मित्र सुमित। फिर आपको जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, हमारा प्रश्न है विज्ञापन के लिए, रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए एक आकर्षक विज्ञापन आपको 25 से 50 शब्दों में लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, इसमें आपको बॉक्स बनाना है और उसके बाद जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, विज्ञापन में हमें किन चीज़ों को शामिल करना है, वो एक तो महत्वपूर्ण है, चित्रों को शामिल करना है संबंधित विषय से संबंधित। इसमें रक्तदान दिया गया तो रक्त के यहाँ पर बूंदे कुछ डायग्राम बनाया गया है जो हमें एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक हासिल करने में मदद करते हैं। रक्तदान महादान, जन कल्याण के कार्यों के लिए अपने अमूल्य रक्त को दान करें। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपका रक्त अमूल्य है जो किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा, अतः यहाँ आकर अपना रक्तदान करें। तो आप नीचे यहाँ पर समय लिख सकते हो, फिर संपर्क सूत्र लिख सकते हो। इसके दाईं ओर आपको लिखना है व्यवस्थापक यानी स्वास्थ्य अधिकारी स्थान लिख सकते हो, सुभाषपुरा हनुमान मंदिर, कोई भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर नीचे लिख सकते हो ये जो रक्तदान शिविर है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में जारी है। हमारी इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है वो है निबंध के ऊपर। इसमें से आपको किसी भी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। इससे पहला है डिजिटल इंडिया, फिर जल ही जीवन है, तीसरा है कन्या भ्रूण हत्या। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निबंध में आपको संकेत बिंदु भी देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें यहाँ पर दिया गया है। इसमें जल ही जीवन को निबंध के रूप में शामिल किया गया है। तो जल ही जीवन के बारे में बताना है, जैसे प्रस्तावना, जल संरक्षण की आवश्यकता, जल संकट के दुष्परिणाम, जल संरक्षण के उपाय और अंत में उपसंहार। तो निबंध के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, निबंध में हम सबसे पहले संकेत बिंदुओं को लिखेंगे और कुछ बड़े अक्षरों में लिखेंगे। यानी हमें जो निबंध है हम एग्जामिनर को वो एक नोट की तरह लिखे। जैसे हम इसमें कोटेशन को भी शामिल कर सकते हैं। जल ही जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण हम कोटेशन लिख सकते हैं जो हमें अधिक से अधिक अंक हासिल करने में मदद करेंगे। जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल संकट बन रहा विकट है, जल को बचाएंगे गले की प्यास बुझाएंगे, जल को व्यर्थ में बहाएंगे तो पीने के लिए कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार के हम कोटेशन इसमें शामिल कर सकते हैं जिससे हम अधिक अंक हासिल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इन सीरीज़ का आप अध्ययन करते रहो। मैं आशा करता हूँ आपके सीरीज़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक काम आए, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इनको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में।